गया फूला फूल, माता बोली की का फूल, हम बोले बुरा सा फूल। स्कूल में जो है फूल दे मैंने तो बोला गढ़वाली गानों में डांस किया हमने। कैसे डांस किया था बता? मेरे कमर पे वाले गाने में और क्या क्या होता है? फुलारी फूलों को सोदा सोदा फिरोना ढूंढा तोड़ा। विशु के जो है कल एग्ज़ाम ख़त्म हो गए तो विशु के स्कूल में जो है फुल डे क्या सेलिब्रेशन है, फुल डे सेलिब्रेशन है। तो इनको जो है बास्केट में फ्लावर मंगा रखे हैं। तो वैसे हम कभी फ्लावर नहीं तोड़ते हैं लेकिन बच्चे के लिए जो है तोड़ने पड़ गया आज हमें। तो विशु के लिए जो है फ्लावर लेके जा रहे हैं। और विशु कैसे बना कहते दिखाओ विशु, गैस को दिखाओ, कुछ बोलोगे गैस को? नो यहाँ। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो गाइस स्वागत करती हूँ मैं ललिता शर्मा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल कृष्णा रवि तुम लोग है। तो गाइस कल जो है फुल डे था विशु के स्कूल में। जो है मतलब एक दिन पीछे सेलिब्रेशन हो रहा है क्योंकि बच्चों के एग्जाम चल रहे थे। अदर इनके स्कूल में जो है हर चीज़ का सेलिब्रेशन वगैरह सब कुछ बहुत अच्छे से मनाया जाता है। तो फुल डे भी ये लोग मना रहे थे बट एग्ज़ाम होने की वजह से एक दिन लेट है, कोई नहीं। और फूलों से भरी हुई बास्केट कितनी सुंदर लग रही है। आहा, तो ऐसे हम फ्लावर कभी ही नहीं तोड़ते लेकिन विशु के लिए तोड़ना पड़ा आज हमें। तो विशु जो है एकदम हैप्पी है। भाई मेरे ऊपर स्नैक तो नहीं आएगा? नहीं, क्यों? ये चश्मा आँखों में पहना रखा है इसने, इधर गले में लटका रखा महाराज जी ने। मुझे जो दिख रहा है भैया। नहीं दिखता है? दिखता है ऐसे। आप छोड़ देना, मैं तो कर दूंगा। मुझे तो सच बताओ तो फुल डे के बारे में कुछ नहीं पता है। विशु को पापा कह रहे हैं हम लोग बच्चों में बहुत मनाते थे, तो इनसे हम बाद में पहुंचने के बाद पूछेंगे कि क्यों मनाते हैं फुल डे, क्या क्या होता है। मुझे तो कुछ मालूम नहीं है, बाकी जानकारी यही देंगे क्योंकि हमारे यहाँ मनाते होंगे, मुझे नहीं लग रहा है, पता नहीं क्योंकि मुझे तो कुछ याद नहीं याद रहा है। जो बचपन की मेमोरियाँ ज़्यादा रहती किसी के भी माइंड में, बच्चों ने कुछ मनाया हुआ। तो विशु का भी फर्स्ट फुल डे सेलिब्रेशन है, विशु भी पहली बार मना रहा है। आप बोलो कक्ष पार्किंग मुड़ में अपना दिखाओ ना फेस। कक्ष पार्किंग मैं बोलूँगा ना, कक्ष पार्किंग बोलो। कक्ष पार्किंग मेरे मुंड में पार्किंग। तुम तो बात करनी तमीज नहीं। तमीज तुम तो नहीं। जब गाड़ी ले तो मैं तो पार्किंग में ले दो अब तक। पार्किंग में ना तुम तो बात करनी तमीज नहीं ना। मेरा खुद यहाँ पे आके बोलो। अब बताओ कैमरे के आगे बोलो। और एक मेरे कमर पे वहाँ देखो ना कैमरे में। और क्या क्या अब बता। तो गाइस मैंने तो कभी फुल डे नहीं मनाई नहीं। विशु का पापा कह रहे हमने बच्चों ने बहुत मनाई। तो विशु का पापा से पूछते हैं इसमें क्या करते थे, कैसा होता था, क्या क्या होता था, इनके साथ क्या क्या किस्से होते थे, सब बताएंगे। तो फ्रेंड्स ऐसा होता था जब हम छोटे थे बचपन में, तो मैं और मेरी छोटी दी बड़ी दी तो थोड़ा एज गैप ज़्यादा था। मैं आ रहा उसमें पूरे आ रहे हो तुम्हें लग रहा है। तो हम लोग क्या करते थे कि जैसे फ्योली का फूल आता है ना इस महीने, तो महीना शायद ये हिंदी महीने में होगा, शायद बैसाख होगा, शायद ना बैसाख क्या लगा था। तो जो भी होगा हिंदी महीना। लेकिन इस टाइम क्या होता है, एक तो बोर्ड के पेपर होते हैं, दूसरा क्या होता है कि गेहूं की जो खेत होते हैं सारा हरा दिखता है चारों तरफ। तो उन गेहूं के जो गढ़वाली में भीड़े बोलते हैं, जो खेत के पुश्ते होते हैं, तो उन पर लगते हरी हरी फ्योली। तो फ्योली का बचपन में वहाँ पर कोई एक वो भी था, पार्ट भी था, लेकिन वो तो उतना मुझे याद नहीं है। लेकिन जो हम मनाते थे गांव में, तो हम उन भीड़ों से फ्योली तोड़ के लाते थे रात को। तो लोगों को डर ये भी रहता था कि कोई हमारे बच्चे सब एक जगह जाएंगे तो गेहूँ ना तोड़ दे, एक तो खतरा रहता था। कोई देखते थे 4-5 एक ही जगह जा रखे, इसलिए हम एकांत में 2-2 करके जाते थे, लोग गाली वगैरह ना दे, गाली गलौज ना करे अपने उसके लिए।
तो वहाँ से शाम को तोड़ के लाते थे। हमारे पास शरारत थी एक प्रकार से। शरारत भी थी, तो हम क्या करते, एक छोटे छोटे टोकरे होते थे, उन टोकरों में जो लिपाई लुपाई करके ले जाते थे, तो उसमें लाते थे फ्योली के फूल तोड़ के। एक तो फ्योली पीली होती है, ऊपर से हरे जो है गेहूं के खेत के बीच में होते हैं। तो शाम को हम तोड़ देते थे, पूरा टोकरा उससे भर देते थे। उसके बाद वो शाम को सुबह तक देने होते थे, मतलब घर घरों में जाके डालने होते सबके चौखटों में। तो वो ना पड़ जाए, मतलब बासी ना पड़ जाए, तो उनको एक हवा देने के लिए हम ऊपर रख देते थे, उनको बाहर छज्जे के ऊपर रख देते थे। तो सुबह भी कुछ क्या करते, फिर हम ऐसे हिलाते थे उसको, टोकरे को, कि थोड़ा सा उनके मतलब बासी ना आए, बासीपन। तो सुबह का काम क्या होता है, एक तो उसमें बुरांस का जो ला सके, बुरांस का फूल तोड़ के, क्योंकि गांव में हमारे 2-3 ही बुरांस के पेड़ थे पूरे गांव में। तो उससे बुरांस जिसके पास होगा तो सबसे बढ़िया धनवान वो है जिसकी टोकरी में एक बुरांस का फूल होगा, बाकी सारे टोकरी में भी होता था कभी? होता था कभी कभी, खाली पत्ते ही आते थे नसीब में, जो हमारे बड़े भाई लोग तो पहले तोड़ देते थे हमसे पहले सुबह उठ के। तो सुबह जैसे आँख नहीं खुलती, छोटी दीदी आती थी, चल भाई डालने जाना है, तो तब तक आधे बच्चों की लाइन लगी होती थी। तो लाइन लगे होने में बोलते थे सुबह, गुए गागा फूला फूल, माता बोली की का फूल, हम बोले बुरासा फूल, जो फूल है उसमें उन फूलों के नाम बोल रहे हैं। फिर उसके बाद कोई पीछे से बोलता था बुरासा फूल, जिसके पास बुरास के फूल है वो बुरास का फूल। फिर जब सबके चौखटों में जो है वो फूल डालने होते थे, कोई फूल फ्योली डाला है, कोई दूसरे, क्योंकि मेनली फ्योली का ही होता है ये फूल त्योहार। उसके बाद डाल के जब सबके चौखटों में डाल दे, तो नीचे गांव से शुरू किया और ऊपर गांव तक करते थे। जहाँ पे फूल डालना समाप्त हुआ, उसके बाद हम उसी टोकरी में चावल लेके आते थे भर के। तो चावल देते थे लोग, फिर उस फ्योली के डालने के बाद फिर लाइन से चौक में बैठते थे। तो जो कुछ दादियाँ होती थी जो खुले ओपन टोकरे होते, तो उनमें डाल देती थी थोड़ा मुट्ठी से हाथ से। लेकिन जिसका बंद सजोला होता था, जिसको सजोला बोलते थे, उसमें तो थोड़ा थोड़ा करते थे वो, बस डालते हो नहीं डालते हो उन्हीं को पता है। कभी कभी तो दूसरे टोकरे से उठा भी देते थे वो चावल और दूसरे को डालते थे देने। तो हम बोलते थे जैसे दोनों भाई बहन गए होते थे, हमारी दीदी का बदले का भी देना, बड़ी दीदी का, तो वो भी दे देते थे। फिर ऐसा करके 8 दिन बाद फिर आता है त्यौहार। 8 दिन बाद उसको बोलते थे अठवाड़ा में हम उसको डालते थे। 8 दिन जो ये चावल हमने इकट्ठे किए होते थे, उसको फिर हम दूर जाके कहीं जंगल में उसका फिर खिचड़ी बनाते थे। चलो पहले दवाई दे लो उन्हें। दुकान पे हैं हम लोग, तो तब तक कस्टमर आ गए तो हमने बीच आधी रोक दी बीच फिर में। आगे बताता हूँ, आगे कंटिन्यू करता है। तो एक दिन तो आज डाल दिया होता था। फिर 8 दिन बाद क्या होता था कि 8 दिन बाद थोड़ा सा इसको अठवाड़ बोलते थे, क्योंकि एक तो 8 दिन बाद होता है। तो 8 दिन बाद फिर थोड़ा फूल, जैसे आज तो बहुत ज़्यादा डाल दे, उस दिन थोड़ा फूल और बचे होते थे फ्योली के, तो फ्योली फिर से तोड़ना है, उस फ्योली को फिर लेके जाना, टोकरे में कलेक्ट करना। उसके बाद फिर जो है घर घर आंगनों में डालना। सबके आंगन में डालते थे, जिसके आंगन बंद भी होंगे, जैसे आज हमने घर छोड़ा हुआ है, तो उस टाइम ऐसा होता कि उसके आंगन में हम फूल डालते थे। आज तो पता नहीं अब डालते होंगे नहीं डालते होंगे गाँव में बच्चे। उसके बाद 8वें दिन फिर जाना था चावल मांगने के लिए। तो वो चावल एक तो क्या होता था, हर घरों के, किसी के लाल, किसी के सफ़ेद, किसी के काले, किसी के पीले, तो सब मिक्स जब हो जाते थे, तो उसके बाद एक कंडा रखना था। उस कंडे में जो हम आजकल क्या करते हैं, भीमल को, आजकल के दिन होते थे वो भीमल को जब कूट के उसका जो जूट बनाया जाता है, रस्सी, उसके अंदर का जो लकड़ी होता है उसको बोलते हैं क्योड़ा। तो उस क्योड़ा को भी हम जो है कंडे में ले जाना। कंडे में एक खिचड़ी का एक डिबली या एक प्रेशर, तो उस टाइम बहुत कम होते, डिबले होते थे पीतल के, उसको ले जाना। फिर एक हमारे वहाँ नीचे जंगल में जहाँ पानी है, ओली बोलता है उसको, वहाँ। उसके बाद उस कंडे में जो है थोड़ा दाल चावल मिक्स जो हो गई, वो जो लिए हुए वो मिक्स करने के बाद फिर उसके बाद थोड़ा सा एक छुल्ला या फिर क्योड़े, जिसको मैं बोल रहा हूँ क्योड़े लेके, उसके बाद जिसके पास घी होगा तो घी भी ले जाएगा। उसके बाद घी ले जाने के बाद थोड़ा सा जो घर का मुखिया होता था भाइयों में, जैसे हमारी बड़ी दीदी थी, तो उसके कमर में वो कंडी होगी, कंडी वाली स्पेशल वही होगी। हम खाली इसके साथ जाने वाले होंगे, कोई इकट्ठा करने वाले सामग्री, कोई कुछ। तो उसके बाद वो चूल्हा लगाएगी, प्रमुख आदमी जो घर का भाइयों में वो लगाएगा। उसके बाद सबने जो है वहाँ एक छोर से जो है लाइन से लगाने थे वो चूल्हे। उन चूल्हों में जो है सब बनाते मिक्स चावलों की खिचड़ी। और इस खिचड़ी के बन जाने के बाद जो उन सब भाई बहनों में प्रमुख होगा, जैसे हमारे में भूपी भाई लोग थे या मेरे दीदी लोग थे, विनोद भैया आज नहीं है वो भी थे, तो इनको क्या करते थे, पहले जब बन जाता था तो बोलते थे भैया आ जाओ एक छोर से टेस्ट करो सबकी खिचड़ी। तो वो फिर किसी पे वो निकालते, जैसे कोई औचक निरीक्षण होता है ना, भाई तेरा ठीक है, बोली तेरा ठीक नहीं है, बोली तेरा नमक ज़्यादा है, तेरी मिर्च कम है, ऐसा कर करके बताते। तो एक अलग सा मतलब माहौल रहता था और बहुत एनर्जी रहती थी, बच्चे खुश रहते थे। बाद में खा पी लेते, फिर उनको क्या करते, हाँ शुरुआत होती,
जो गोबर के उपले होते हैं जिसको गोसा बोलते हैं, उस गोसे पे जो है आग लगाते हैं, उनके पीछे मारते हैं गोसे से कि इन पर लगती है नहीं लगती, फिर वो भाग जाते बच जाते हैं। एक ये भी था। उसके बाद सबकी खिचड़ी हुई, उसके बाद सबने खा लेना खिचड़ी, सबने बैठ के कोई फिर घी लाता, घी डालते उसमें, तो बहुत मज़ा। बीच में क्या करते, किसी के जैसे 2-4 भाई घर वाले मम्मी पापा लोग ऐसे भी कोई आते थे बच्चे। उसके बाद भाई बहनों में कोई क्या करता, जैसे जिसके 4 भाई हैं तो 2 जो है खिचड़ी देख रहे, कोई बना रहे, 2-3 लिंगड़ा तोड़ने चले गए। किसी का जो है लिंगड़ा तोड़ने वाले हैं तो लिंगड़ा भी ले आएगा, वहीं पे फ्राई करेंगे तो थोड़ा वो लिंगड़ा भी देगा, बहुत अच्छा होता था, टेस्टी होता था। उसके बाद क्या करना था, पानी वाली जगह सबने खिचड़ी खा लेनी। उसके बाद हम जाते पानी के उसमें तलों में, तो गाँव चले तो ये सब बना पानी में नहाने चले जाते। ये भी एक मतलब पैटर्न सा था, पहले खिचड़ी खानी, लकड़ी वगैरह इकट्ठा करना है, उसके बाद खा के सबको फिर वो डब्बे रखने पीपल के पेड़ में ऊपर जो बच जाता था। उसके बाद नहाने चले जाना। नहाने के बाद क्या होता, जैसे नहा के ऊपर आए सब, वहाँ वो भी होती थी, खाई होती थी पानी की, तो उसमें सब नहाते थे एक एक करके। उसके बाद बाघ बाखरी खेलते थे, बाघ बाखरी, जैसे भूपी भाई बाघ बनता था वो, क्योंकि खूब स्ट्रॉन्ग था, बड़ा था सब में, तो भूपी भाई बाघ बन जाता हमारा। तो बाघ बनने के बाद वो क्या करते, जो सब बकरी बन जाते, तो एक एक करके उसने बकरी खानी थी, मतलब क्योंकि वो बड़ा था तो उसके पास खूब ताकत थी उस टाइम, तो वो बाघ बन जाता। और बाकी सब बकरी और बकरी की पीठ पे ऐसे पकड़ के लाए, तो कोई जब घूमने में गिर जाता तो कोई इधर गिर जाता, कोई उधर जाता, गिर जाता, ऐसा हो जाता। तो जो गिर गया उसने पकड़ दिया, खा दिया, ऐसा भी होता था। लास्ट में फिर नहा धुल के फिर घूम कूद काद के फिर भूख लगती, तब तक फिर वो बासी भात वो खिचड़ी खाने जो ऊपर डब्बे में। कभी कभी ये भाई लोग हमारे चोरी भी कर देते थे डब्बे की खिचड़ी, ऐसे मतलब खूब शरारतें होती। इसमें एक ट्विस्ट और आता था, क्योंकि गाय हमने ऊपर भेजी होती थी, अब गाय जो है लोगों की जो है उजाड़ चले जाते थे, वहाँ चारा खा ले किसी का हरा गाय, तब तक जो है वहाँ से आवाज़ आती, फलाना तुम्हारे गायों ने हमारा पूरा घास खा दिया। तो वो भी सारा इंटरेस्टिंग था। तो फ्रेंड हमारे साथ ऐसा होता था। आप लोग भी ज़रूर बताएं कि आप लोगों के साथ कैसा होता था फुलदेई में। तो इस तरीके का एक त्यौहार था जो बहुत अच्छा, जो कि अब भुसा दिया है इन्होंने। परसों फुलदेई थी तो कुछ बताया भी नहीं कि फुलदेई भी है, कुछ ऐसा भी होता है। जबकि त्योहारों को जो है हमेशा मतलब बना के रखना चाहिए, उन चीज़ों को छोड़ना है, भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि कोई भी चीज़ बोलने से ज़्यादा करो तो उसमें अलग ही मज़ा आता है। जैसे भाषा बोलने से कुछ नहीं होता, लेकिन भाषा का जो है जब उन चीज़ों को तुम यूज भी कर रहे हो, मतलब अपने गढ़वाली हैं तो गढ़वाली रीति रिवाजों को भी अपनाओ, तब उन चीज़ों का मज़ा आता है। एक बोलने से नहीं होता कि हम गढ़वाली हैं, गढ़वाली बोलने से कोई गढ़वाली नहीं, मैं वो मज़ा नहीं है जो सब अपने करने से। हाँ, करनी मेन होती है, तो करनी से अपनी पहचान बनानी चाहिए। तो फिर ये ब्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो इन्होंने फुलदेई की स्टोरी बताई है। तो इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड कर देती हूँ। जो लोग भी चैनल पे नए होंगे प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेगा। जितना हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। मिलेंगे आप लोगों को कल इसी नई उम्मीद और जगह। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। और गाइस हाँ, विश्व को स्कूल छोड़ के हम लोग जो है किसी नई रिसर्च या सर्चिंग पे गए थे, तो मतलब उस बीच टाइम निकाल के हम कहीं जा रहे हैं कुछ काम की वजह से। किस लिए जा रहे हैं और काम जब सक्सेस हो जाएगा तभी बताएंगे, अभी हम कुछ इसके बारे में नहीं बताएंगे। बस इसके लिए आपको हमारे ब्लॉग पे बने रहना पड़ेगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना पड़ेगा, जिससे कि जिस दिन में हमारा काम सक्सेस हो जाए तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों को मिले। तो मिलेंगे आप लोगों को कल, बाय बाय। सुबह से पता नहीं कितनी बार इस बास्केट के साथ गिर गया, कितनी बार इसमें फूल उठा लिए। एक फूल तो यहीं पे चढ़ा दे, ठीक है, क्योंकि चढ़ाते हैं ना यहाँ पे। आप चढ़ा रहे, पेट से चलाएगा आप बताओ ना। बस दीक्षा ने जो पापा की भी डेली में फूल दे कर दे दुकान में। थोड़ा कपड़ा साफ कर।